देखते हैं। नाज़ली, हेलो। हेलो, खुश आमदीद। क्या हाल है? शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा है, टीम फिर जमा हो गई है। हाँ, टीम तो मुकम्मल है, लेकिन मुराद नहीं है। वो अंतालिया जाकर काम कर रहा है। वैसे क्या तुम्हारी सदफ से मुलाकात है? ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अपनी जगह जान लो। बस एक पुरानी करीबी दोस्त और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, तो मुझे भी बताओ, मैं भी मदद करूंगा। नाज़ली, हाँ? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? लगता है काफी थक गई हो। असल में किचन में करने के लिए बहुत सारे काम है, पता है। आओ उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलो वही करते हैं। चलो अब थोड़ा सा तुमसे भी काम करवा लेते हैं। तुम क्या मुसलसल मुझे ही देखती रहोगी? कोई शौक नहीं कि मैं तुम्हें देखती रहूं। ओके? मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ नाज़ली। फिक्र मत करो, अजान और मेरे दरमियान कुछ नहीं है। जो कुछ था वो वक्त गुजरने के साथ खत्म हो गया। अब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। मगर मेरे ख्याल में तुम्हें जैंग से होशियार रहना चाहिए। जैंग से? लड़की जब वो तुम्हें देखता है तो जैसे पिघल जाता है। अगर वो अजान को बताए कि तुम इसे पसंद हो तो तुम्हारा अजान के साथ कुछ नहीं बनेगा। दोस्त की पसंदीदा लड़की को वो कभी नहीं देखता, याद रखना ये बात। हाय, डरा दिया तुमने बेटा। क्या कर रही है अम्मी? असल में मुझे कुछ चीजें लेनी थी। आप कान लगाकर ये सुन रही थी कि मैं घर पर हूँ भी या नहीं? तकलीफ नहीं देना चाहती थी तुम्हें। लेकिन आपका ये अंदाज परेशान कुन है। आइए। तुम ठीक हो? नहीं मालूम। काश मैं आपसे बात कर पाती, अपने दिल की बात। अम्मी, अब ये क्या बात हुई? क्या अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सब भूल चुकी हूँ अम्मी। मगर मैं आपसे जो भी कहूँ आप जाकर मेहमत को बता देती हैं। तो मैं तुम्हारी नजर में क्या इतनी बुरी हूँ बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। मेरी माँ है, लेकिन आप मेहमत के घर ठहरी हुई हैं। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मेहमत के साथ हूँ। बेटी, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ मैं अम्मी। तुम अपनी मोहब्बत के साथ हो, लेकिन तुम तो मुझे वैसे ही उदास लग रही हो जैसी मेहमत के साथ मंगनी में थी। खैर, मैं अपनी चीजें देख लेती हूँ। क्यों रो रही हो? अब क्या उम्मीद है तुम्हें जुमाना? अब तो तुम आशिर की मंगेतर हो गई हो और यहाँ काम कर रही हो। दुरुस्त, ठीक कहा आपने। मैं खुद को नहीं रोक सकी, माफ कर दीजिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सब कुछ, कि तुम्हारे दिल में मेरे पोते के लिए कुछ है, और तुम्हें उसकी नजरों के सामने रखना अब मेरे बस में नहीं है जुमाना। ठीक कहा आपने। और खुसूसन जब तुम दूसरे मर्द की मंगेतर हो, और वो मर्द जो बदतमीज और शरारती भी हो। और तुम्हारा मंगेतर एक ऐसा मर्द है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता था, बदजात।
लो, तुम्हारी मेहनत का हक है। मलाहत साहिबा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ भाई, अब आशे तुम्हारी जिंदगी में है ना, शायद तुम्हें काम करने की भी जरूरत ना पड़े। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज। ये सब मेरी गलती है। कैसे मेरी आंखें इतनी अंधी हो गई समझ नहीं आया। मैंने कैसे तुम दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की। जब मैं तुम्हारे यहाँ ठहरी हुई थी तो वो मर्द दरवाजे पर सामान लाया था और ये भी कहा था उसने कि जुमाना के लिए। मलाहत साहिबा, सबने मुझे खबरदार किया था कि जुमाना और आशिर के दरमियान कुछ है, मगर मैंने यकीन नहीं किया। फिर भी अपने पोते और तुम्हारे ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करती रही, मगर तुमने मुझे बताया नहीं और ना मैं ये समझ सकी कि तुम्हारे दिल में कोई और है। तुमने मुझसे क्या चाहा, मेरे पोते से क्या चाहा? मुझे माफ कर दे, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती थी जुमाना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे और बहू के खिलाफ जा खड़ी हुई, तुम्हारी हिमायत की, और तुमने क्या किया? मेरा सर झुका दिया। चलो बेटी, अब तुम